हमारे साथ ऐसे शख्स बैठे हैं जिनका नाम विक्रमजीत कौर पाल है। सोलन और कसौली से इनका वास्ता भी रहा है। इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका कसौली से भी नाता रहा है, सोलन जिला से भी आपका नाता है, तो कैसा आपको यहाँ लगता है? या एक तो सोलन का रहने वाला हूँ, तो पहाड़ों में आके वैसे ही कुछ अपनापन सा हो जाता है। और कसौली सनार का पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे ही स्कूल में आना था। इससे पिछली बार भी आया था, कुछ 2 महीने पहले एक और कोई सनारियन हमारे स्कूल वाले ही थे, स्टूडेंट थे जो फिल्म बना रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है अपने वापस स्कूल आके और पुरानी यादें ताज़ा करने में कुछ एहसास ही अलग होता है। आप पहले आर्मी में भी आपने सेवाएं दी है, आप बॉलीवुड में आप अपना नाम कमा रहे हैं, तो कितना चुनौती रहा है सेना में या बॉलीवुड में जो आज के दौर में आप देखते हैं? चुनौती बहुत बड़ी है, और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने फौज छोड़ी थी तो कई लोगों ने मुझे कहा था कि भाई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा, कहीं एक्टर बनने जाना है, शक्ल देखी है अपनी, ये सब। पर जब ओवरऑल मैं देखता हूँ तो मेरी जर्नी में काफ़ी संघर्ष रहा है। खास करके जब आप फौज छोड़ के निकलते हैं तो आपको अपनी ईगो को मारना होता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे कई तरह की दिक्कतें आती हैं, कई तरह के आपको, जब आप काम ढूंढने जाते हैं या काम मांगने जाते हैं तो ऐसे लगता है कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, पर फिर क्या करें, हर एक जो पैशन होती है अपनी, उसका एक प्राइस होता है, वो शायद वही पे कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ शूट के लिए आए हैं, तो कोई ये फिल्म है या वेब सीरीज है? ये एक वेब सीरीज है, इसका नाम है रफ्तार। और ये मेरे क्लासमेट हैं, मेरे ही स्कूल से क्लासमेट हैं, अपूर्व लाखिया, जो बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके हैं इससे पहले। और तो उनकी सीरीज के लिए आया हूँ। ज़्यादा कुछ बड़ा रोल नहीं है, पर उन्होंने कॉल किया। अब यही एक हमारे स्कूल का जो एक स्कूल की जो यूनिटी होती है और एकता होती है, तो मतलब उनको मना करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो उन्होंने बोला भाई ये तो तुम्हें करना है, तुम आ जाओ। तो मैं आ गया, और बस आज ही मेरा शूट, वैसे कल शूट होना था, मौसम की वजह से और इनको लोकेशन नहीं मिली थी इसकी वजह से, पर हो सकता है आज ही फिनिश हो जाए। आपका शौक बचपन से ही एक्टर बनने का था, लेकिन आप मेजर भी आप आर्मी में गए, लेकिन उसके बाद भी आपने अपना शौक जारी रखा है इसको, जैसे सेवाएं देने के बाद आर्मी में? जी, बचपन से शौक था। तो स्कूल में भी ड्रामा क्लब में ही था। स्कूल में मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया था अपने हाउस के लिए। फिर एक बार एक स्कूल प्ले में हर बार पार्ट लेता रहा था 4 साल से। पिताजी फौज में थे, तो जैसे फौज की एक प्रथा होती है कि भाई मेरा बेटा फौज में जाएगा, तो मैं भी फौज में चले गया। उसके बाद बस उसके बाद एक चोट लग गई, तो फौज की नौकरी को ज़्यादा आगे कर नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा। फिर मैंने कहा भाई एक्टिंग पैशन थी, तो मैं एक्टिंग की तरफ निकल गया। और तो आप फिल्मों में भी काम कर रहे हैं और साथ में सीरियल्स में भी, आप दोनों में किसमें अगर देखना चाहें तो मेन में आप देखिए, ज़्यादातर तो मैं फिल्में ही करना चाह रहा था, पर इतना आसान नहीं होता फिल्मों में घुसना। तो कोशिश जारी है। अभी मैं एक अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कोई मुझे चांस देगा इसको डायरेक्ट करने का। फौजी स्क्रिप्ट है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि सियाचिन के ऊपर आज तक कुछ बना नहीं। तो बस उम्मीद यही है कि चांस मिले, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और हमारे जवानों को, पूरे देशवासियों को ये दिखाने के लिए बनाई जा रही है कि सियाचिन पे लोगों को किन किन मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है और किन हालातों में वो रहते हैं। जैसे आपको घर भी यहाँ है या आप बॉम्बे में रहते हैं, तो यहाँ आना कितना अच्छा लगता है? यहाँ आना तो बहुत अच्छा लगता है, पर आना इतनी चांस नहीं मिलता यहाँ आने का, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मतलब मौका नहीं मिलता यहाँ आने का। बट आई विश आ सकता। तो अभी आपको रिसेंटली कोई ऐसा है जिसमें आप दिखेंगे? अभी कोई रिसेंटली आना वाला आपको? नहीं, पिछले 1.5 साल से मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट को लेके जो मेहनत लगती है, वो सारी डेडिकेशन उसके ऊपर जानी पड़ती है, वरना आप वो फिल्म नहीं बना पाएंगे। और वो मेरी एक ड्रीम है, मतलब कि मेरा एक सपना है जो मेरे को पूरा करना है। तो मैं अभी पूरे जोर से उसके ऊपर लगाऊं, और उसमें कई सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे आपका पैसा खत्म हो जाता है, आपकी स्ट्रगल उससे 3 गुना ज़्यादा हो जाती है, पर वो करना पड़ता है। तो अभी जैसे आपका कोई ड्रीम मतलब आइडियल होता है कोई एक्टिंग में, कोई ऐसा मानते हैं किसी को बॉलीवुड में? नहीं, मेरे तो जितने भी सीनियर हैं सभी मेरे आइडल हैं, और आजकल तो इतने धुरंधर एक्टर निकल गए हैं, जब सबको देखता हूँ तो लगता है कि मुझे तो एक्टिंग का ये भी नहीं आता, पर कोशिश फिर भी कर लेता हूँ। हिमाचल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कुछ? या हिमाचल के जो युवा है कोई बॉलीवुड में आना चाहते हैं?
लेकिन देखिए बड़ी कठिन हिमाचल से कई लोग हैं वहाँ से बॉम्बे में जो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कई लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं और बस ये है कि आपकी अगर पैशन है तो तभी इसमें आइएगा, वरना जस्ट इसे नाम कमाने के लिए मत आइएगा। ये इसके अंदर एक बड़ा ही एक जोश अंदर से चाहिए जिसकी वजह से आप उसको पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपको ऐसे लगता है कि वहां जाके आप एकदम से फेमस हो जाएंगे तो कोशिश ना कीजिए, क्योंकि